सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। एक गाना मुझे याद आ रहा है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। खान सर के सफर की मंजिल क्या है? अखंड भारत देखना चाहते हैं। अरे वाह। नमस्कार। एक सच्चे भारतीय होने का क्या मतलब होता है? सच्चे भारतीय होने का मतलब होता है कि जब भी बात आपके देश की आए तो सबसे आगे आप अपने देश को रखोगे, बाकी जो कुछ भी चीजें हैं वो उसके बाद आएंगी। हर किसी के पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अलग अलग हो सकते हैं, कोई किसी नेता को फॉलो करता है, कोई किसी नेता को सुनता है, लेकिन जब बात भारत देश की आती है तो वो इंसान सिर्फ भारत की बात करता है, और जो फर्स्ट प्रीफरेंस होता है वो उसके लिए उसका देश होता है। उसी को कहा जाता है एक सच्चा भारतीय। जिस प्रकार से एपीजे अब्दुल कलाम के लिए हम सभी लोगों के दिल में रिस्पेक्ट है, उसी प्रकार से हम सभी लोगों के दिल में खान सर के लिए भी रिस्पेक्ट है, क्योंकि ऐसे बहुत कम मुस्लिम्स हैं जो कि ये चाहते हैं कि सच में जो मुस्लिम्स है वो पढ़े लिखे आगे बढ़े, अपने देश का नाम रोशन करे। और उन्हीं में से एक है खान सर, जो कि सबसे ऊपर अपने देश को रखते हैं। उनके लिए सबसे पहले देश आता है, बाकी सब चीजें बाद में आती है। और हमारे सोसाइटी में जो भी चीजें चल रही हैं उसको खान सर बताते हैं, और इसी कारण से उनको बार बार कंट्रोवर्सी में घसीट लिया जाता है। एक बार फिर उनको कंट्रोवर्सी में घसीटा गया है, और वो भी एक छोटे से क्लिप के कारण। अब्दुल भाई चलिए, संधि पीछे पड़े होंगे ना, कुछ संधि ऐसी होती हैं समास वगैरह में, एक ही चीज के दो अर्थ होते हैं, सुने हैं कि नहीं? ऐसे समास होते हैं, सब द्वंद्व समास बोलते हैं ना। द्वंद्व समास एक ही चीज के दो अर्थ होते हैं, उसी को ना बोलते हैं जी। तो उसमें होता है ना, एक तो सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया। द्वंद्व समास में अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया। सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। तो कुछ पढ़ाते पढ़ाते वो एग्जाम्पल देते हैं, और जिसमें वो समास का एग्जाम्पल देते हैं, जिसमें सेम शब्द के अलग अलग मीनिंग होता है। और उसी क्लिप को कोट करते हुए कांग्रेस के एक लीडर कहते हैं कि ये देखो, ये इंसान कैसी बातें कर रहा है, हमारे देश में नफरत फैला रहा है। फिर इस प्रकार से और लोग आते हैं, और लोग बार बार बिहार पुलिस को टैग करके कहते हैं कि इस इंसान को गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्यों भाई, क्यों गिरफ्तारी होनी चाहिए? वो क्या गलत पढ़ा रहा है? वो इंसान जो कितना मेहनत करता है और अपने मेहनत से इतना आगे पहुंचा है, स्टूडेंट्स को बहुत कम फी में पढ़ाता है। जहाँ पे ये बात हमारे देश की आती है तो सबसे पहले हमारे देश को रखते हैं। क्या इन सब चीजों के लिए उनको गिरफ्तार किया जाए, या फिर इसलिए कि हमारी सोसाइटी की जो असलियत है वो दिखाते हैं? देखिए, खान सर ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो मुस्लिम्स का कंडीशन है हमारे देश के अंदर, किस प्रकार से वो पढ़ाई लिखाई से ज्यादा वास्ता रखते हैं बाकी सब चीजों में, चाहे फिर आप क्राइम की बात कर लो या किसी और चीज की बात कर लो। तो खान सर एक्चुअली में चाहते हैं कि उन लोगों की किस्मत बदले, उन लोगों का जो झुकाव है वो क्राइम से, वायलेंस से हट के पढ़ाई लिखाई की तरफ आए, हमारे देश के डेवलपमेंट की तरफ आए। और ऐसा सोचने वाले बहुत कम लोग हैं। और हमारे देश में लड़ाई झगड़ा कौन चाहता है? कोई भी नहीं चाहता है। सब चाहता है कि आराम से अच्छे से सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे फिर बहुत सारे मुल्ले मौलवी ऐसे होते हैं जो कि मुस्लिम्स को भड़काने का काम करते हैं। मतलब बचपन से उसको ऐसी चीजें बताई जाती है, ऐसी चीजें पढ़ाई जाती है कि वो बड़ा होकर वही काम करता है। मैं जब भी अपने वीडियोस बनाता हूँ तो मैं किसी को हेट नहीं करता हूँ। जो चीजें गलत होती है मैं उनको गलत कहता हूँ, जो चीजें सही होती है मैं उनको सही कहता हूँ। अगर मैं किसी को गलत कहने की हिम्मत रखता हूँ तो जो आदमी सही कर रहा है उसको सही कहने की भी हिम्मत रखता हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो अपने वोट बैंक के हिसाब से आपको शेप करने की कोशिश करेंगे। जिनकी आइडियोलॉजीज को आप नहीं भाओगे वो लोग आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे, वो लोग आपकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे ही करेंगे। लेकिन आपको ये देखना है कि जिस इंसान को टारगेट किया जा रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, वो इंसान कैसी सोच रखता है, वो हमारे देश के बारे में क्या सोचता है, लोगों के बारे में कैसे सोचता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आंख बंद करके फॉलो मत करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनके लिए सिर्फ एक ही चीज महत्व रखता है, और वो है उनका सीट। जहां से उनको सीट मिलेगा वो उसी तरफ झुकेंगे। और कोई भी इंसान जो कि अपने देश को सबसे ऊपर रखता है, कभी भी उसके खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले आप एक बार सोचो, विचारो कि आपके लिए वो पॉलिटिकल पार्टी बड़ा है या फिर आपके लिए आपका देश बड़ा है। हो सकता है कि आप खान सर के कुछ वीडियो से सहमत ना हो, लेकिन आप ये देखिए कि उस इंसान की प्रायोरिटीज क्या है। उस इंसान की जो प्रायोरिटीज है वो उसका देश है। आज के वीडियो में मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको खान सर के कुछ वीडियो क्लिप शेयर करूंगा। उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आतंकवादी पाकिस्तान के लिए खतरा बन गया। इन लोग को लगता है क्या ये किसी मासूम को बम फोड़ के मार देंगे, किसी होटल में ट्रेन में बम फोड़ देंगे तो इन्हें अल्लाह माफ करेगा और जन्नत देगा। देखिए, आतंकवादियों को माफ करना या न करना ये अल्लाह का काम है, लेकिन आतंकवादियों को अल्लाह तक पहुंचा देना ये हमारी इंडियन आर्मी का काम है। यूट्यूब कम्युनिटी में आपस में बातचीत नहीं होता है, तो एक बार यूट्यूब प्रोग्राम किया था कि आप लोग बात कर सकते हैं सबसे। तो वो पाकिस्तान वाला 4-5 गो था सब, तो उसमें एक पूछा कि सर आप पाकिस्तान से इतने चिढ़ते क्यों, पाकिस्तान की इतनी बुराई क्यों करते हैं? तो हम कहे कि आप गलत बोल रहे हैं, हम पाकिस्तान की बुराई नहीं करते, हम पाकिस्तान से नफरत करते हैं। उसको लगा कि हम अच्छा बोलेंगे,
कि नहीं बुराई नहीं करते हैं, आपको बुरा लग गया तो सॉरी, अरे क्या बात है, ससुरा तुम बिहारी हैं हम लोग, दोस्ती भी सामने से, दुश्मनी भी सामने से। है पबजी है और ऊपर वाला अल्लाह भी खेल रहा है, हम सब लोग ऐसे ही से मरा रहे हैं। कोनो बात पे कहेगा सब जो करता है अल्लाह की मर्जी से करता है। तो पाकिस्तान में जो बर्बादी हो रही है ना, अल्लाह की मर्जी से हुई है। 1971 में जो तुम्हारे 93,000 फौज हारी थी ना, अल्लाह की मर्जी से हारी थी। 2014 में मोदी जी जीते ना, अल्लाह की मर्जी से जीते। सर्जिकल स्ट्राइक पे ठोकाए, अल्लाह की मर्जी से। एयर स्ट्राइक में ठोकाए, अल्लाह की मर्जी से। कहो हर बात में अल्लाह की मर्जी से बोलता है सब। एनआरसी भी आ रहा है ना, तो किसके मर्जी से? पत्ता भी नहीं हिल सकता है बिना अल्लाह की मर्जी के। तो एनआरसी भी आ रहा है अल्लाह की मर्जी से, सीए भी आ रहा है उसी की मर्जी से, और ये कोरोना भी आया है अल्लाह की मर्जी से। हद है यार, जो अच्छा चीज होता है उस पर ये लोग बोलते हैं कि अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, और जो गलत चीज होता है वो बोलेगा कि हम लोग की मर्जी से होता है। अगर हर काम भगवान की मर्जी से हो या हर काम अल्लाह की मर्जी से हो, तो हमरा को कोई क्यों नरक में डालेगा? हम किसी को गोली मार देंगे, भगवान हमको नरक में डालेगा कि खान साहब तुम गोली मारे थे। हम कहेंगे हम क्या मारे थे? आप ही का तो मौलाना सिखाया था कि हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है, आप जाइए नरक में, हमको क्या डाल रहे हैं आप? हर बात पे ये लोग को देश डुबा देगा सभी सब। माथा इसको क्या करता है सब समझ में नहीं आता यार। ये 5 रुपया फीस दे के पढ़िएगा तो यही होगा ना। शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी सस्ती कर दीजिएगा ना तो यही हाल हो जाएगा। कुछ मूड बनाए या ना बनाए, फ्रांस ने तो पूरी तरह से पाकिस्तान को तलाक दे दिया है। तलाक तलाक तलाक। अब आप जाके यूरोप वालों से हलाला कराइए, अपना कोगो से हलाला कराते हैं, फिर अपने देश को बचाइएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक गॉड या खुदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है जो हमको हिंदुस्तान में पैदा करके भेजे, वरना इन जाहिलों की भीड़ में जाते मर जाते। एक बार हम छोटे थे, पता नहीं मतलब क्या बताए, तो हम पढ़ने गए थे, उर्दू अरबी पढ़ने। तो एक मौलाना साहब बताए होली खेलने का हमको बहुत शौक, बचपन में सब लड़का खेलता है, हम भी खेले। कहे कि नहीं खेलना चाहिए। हम कहे कि नरक में जाएगा तुम। तो वो बहुत मारते थे मौली साहब हमको। उस समय 3 रुपया का एक डिब्बा रंग मिल जाता था। यह हम आज से 15-20 साल पहले की बात बता। एक बाल्टी रंग घोले और गेट पे खड़ा थे कि मौली साहब कब निकलेंगे, छपाक से फेंक दिए, जा नरक में, ससुरा गया काम से, नरक में जाए।